सुप्रभातम। आज हम पुनः एक बार उपस्थित हैं व्याकरण की कक्षा में। वर्ग नवम के आधारित सिलेबस के अनुसार संधि प्रकरण को लेकर संधि प्रकरण में हम लोग जानेंगे संधि के परिभाषा और उसके भेद। तो सबसे पहले पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा वर्ण विचार, उसमें वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण के परिभाषा, वर्ण के भेद, इन सब बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब आज की कक्षा में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह प्रत्याहार के ही आधारित होंगे। आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया कि माहेश्वर सूत्र अर्थात भगवान शिव के द्वारा महर्षि पाणिनि को जो 14 सूत्र प्राप्त हुए थे, उन 14 सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। उन्हीं 42 प्रत्याहारों के ऊपर संपूर्ण व्याकरण आधारित है। प्रत्याहार में हमने पढ़ाया कि जब दो वर्णों की सहायता से अधिक वर्णों की बोध कराने वाली जो विधि है वही प्रत्याहार कहलाती है। प्रत्याहार का दूसरा अर्थ संक्षेपण भी होता है, जिसमें हम लोगों ने इक, अन, अच, अल, अट, झस, खड़ इत्यादि 42 प्रत्याहारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम संधि प्रकरण में जो मुख्य विषय पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं संधि। संधि शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, सम प्लस धी। धी का अर्थ होता है बुद्धि और सम का अर्थ होता है समान। जिस क्रिया में समान तरीका से अर्थात आगे और पीछे दोनों तरफ समान बुद्धि का सदुपयोग होता हो, ऐसा बुद्धि ना लगावें जिसका व्यर्थ प्रयोग हो जाए, समान बुद्धि। तो देखेंगे उदाहरणों के माध्यम से कि समान बुद्धि का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सूत्र पर ये कैसे घटित होते हैं। तो संधि शब्द में समपूर्वक धी शब्द है,
जिसके कारण सम में जो म है उस म को मो अनुस्वार इस सूत्र से अनुस्वार की प्राप्ति हो जाती है और शब्द बनते हैं संधि। दूसरी चर्चा यदि हम करेंगे तो फिर आगे बात विषय से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में, तो संधि का सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं किसे? तो इसमें कहते हैं कि दो अत्यंत सामीप्य वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि का एक अर्थ योग भी होता है, अर्थात जोड़ना। संधि का एक अर्थ जोड़ना भी होता है, योग। तो यहां दो वर्णों का जोड़ भी होता है। तो अब हम उदाहरण में देखेंगे, जैसे छोटा सा उदाहरण लेंगे, हम बड़े उदाहरणों पे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यदि कोई क्लिष्ट उदाहरण लेते हैं तो फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम ऐसे उदाहरण का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, हम छोटे उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम सरलतापूर्वक समझ में आप लोगों को आ जाए। तो पहला उदाहरण लेते हैं हम, रमा जोड़ ईशः। पहला उदाहरण हमने लिखा रमा प्लस ईशः। अब देखेंगे, उदाहरण कहता है कि दो अत्यंत सामीप्य वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो अब संधि का अर्थ, दूसरा अर्थ हमने बताया कि संधि का दूसरा अर्थ होता है जोड़, अर्थात जोड़ना। तो बीच में हम यहां देख रहे हैं तो जोड़ का एक चिन्ह है, यानी प्लस का एक चिन्ह लगा हुआ है। अब अत्यंत सामीप्य वर्ण, तो अत्यंत सामीप्य वर्णों की जब हम परिभाषा की चर्चा करेंगे तो वो आगे अलग अलग कक्षाओं में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले यहां देखते हैं, तो आगे यानी पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के आदि का वर्ण, यानी दूसरे पद के शुरू का वर्ण और पहले पद का अंतिम वर्ण, इनमें ही जोड़ की प्रक्रिया जब भी होगी तो वही संधि कहलाएगी। तो पहले पद के अंतिम वर्ण हम यदि देखते हैं तो हमें मिलता है आ, और दूसरे पद के आदि का जो वर्ण है तो प्लस है, तो हम प्लस का चिन्ह रखेंगे, और दूसरे पद का आदि का वर्ण है ई, अर्थात पहले पद के अंतिम वर्ण आ
और दूसरे पद के आदि का यानी प्रारंभ का अक्षर है ई, तो यहां हमने इन दो वर्णों को रखा। अब कहते हैं कि इनके मेल से अर्थात इनके जुड़ने से, तो इन दो वर्णों को जब हम जोड़ेंगे तो आ और ई जुड़कर दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए हो गए। तो अब ऊपर का वर्ण हम जब देखते हैं, म में से जब हम ए निकाल लेते हैं तो बचता है र म हलंत ए। ये ए यहां जो ए रखे हुए हैं, ये ए को हमने यहां लाया तो र म हलंत यानी राम ए और सह। भाई सह क्यों हो गया? तो हमने यहां से ईसा में से ई ले लिया तो बचा वहां क्या? शह। तो अब देखते हैं रम ए सह, ये तो संधि है नहीं, अभी संधि हुई नहीं। तो अब कहता है एक सूत्र है व्याकरण में हलोन्त्रा संयोग। एक सूत्र है व्याकरण में हलोन्त्रा संयोग। इस सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। प्रत्येक जगहों पे बार बार इन्हीं सूत्रों के माध्यम से जो हल वर्ण रहते हैं, जो वर्ण अच से यानी स्वर वर्णों से जो वर्ण अलग रहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों को स्वर वर्णों के साथ जोड़ने में यह सूत्र अत्यधिक काम करता है। तो इन सूत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं? तो म जो आधा है उस म में हम ए जोड़ते हैं तो शब्द बनता है रमे, और फिर सह आ गया लास्ट में तो पूरा शब्द बन गया रमेशः। समझ में आ गया होगा? रम ए सह, तीनों को हलोन्त्रा संयोग। इस सूत्र से हम तीनों वर्णों को संयोग संज्ञा किया, तीनों वर्ण आपस में जुड़ गए, शब्द पूरा बन गया रमेशः। दूसरा हम उदाहरण यदि लेते हैं तो दूसरा उदाहरण हम एक और उदाहरण दिखाते हैं आपको। न प्लस अस्ति। न का अर्थ होता है नहीं और अस्ति का अर्थ होता है अर्थात जो नहीं है। तब यहां कहता है कि इसमें भी सामीप्य वर्ण हम खोजेंगे। तो पहले पद के अंतिम वर्ण, तो पहले पद न है, ये तो पद है नहीं, ये तो वर्ण है, तो इन वर्णों से भी शब्द बनेंगे, संधि होंगे। तो इसमें न में क्या मिलेगा? हमें अ मिलेगा, और दूसरे में क्या मिलेंगे हमें? तो अस्ति में भी अ मिलेंगे। तो प्लस है, प्लस का चिन्ह रखेंगे और यहां से भी ले लिए हमने। तब अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस अ बराबर आ। तब यहां हम जब आगे बढ़ते हैं तो 9 में से हमने अ ले लिया तो 9 आधा हो गया, आ प्लस 3। फिर यहां वही सूत्र काम करेगा जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा किया, अर्थात अच से जो अलग हैं अधूरे व्यंजन वर्णों को उस सूत्र के माध्यम से संयोग संज्ञा होती है। और 9 में आ गया ना बना, स्ति यहां से आके जुड़ गया, शब्द बन गया नास्ति। समझ में आ गया होगा? ये आपके संधि के उदाहरण, हमने 2 उदाहरण आपको बताया। अब आगे हम देखेंगे कि संधि में बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण पढ़ने को मिलेंगे। ऐसे उदाहरण आपको बताए जाएंगे जो आपके लिए परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे, और उन उदाहरणों से ही मिलते जुलते पूछे भी जाते हैं, क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं।
आपके बुक में ही देखेंगे तो बहुत ऐसे आपके बुक में उदाहरण मिलेंगे जिन उदाहरणों के माध्यम से आपका बहुत सारा काम होगा। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आगे की कक्षा में अब हम फिर उपस्थित होंगे संधि के भेद के साथ।